हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। हम इसके एक एक नस को समझने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, लाभ और हानि। ठीक है, ये तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर एक चीज़ है सीपी। ठीक है, क्या सीपी, ठीक है, और एक है एसपी। ठीक है, एक है एसपी। सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, एक तो हो गया सीपी और एक हो गया एसपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए, लाभ और हानि जो होता है हमेशा किस पर होता है, अगर इस पर क्या कहें, इसको अगर हम प्रतिशत में निकालते हैं तो हमेशा ये किस पर होगा, ये कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि किस पे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर होगा। किस पे, क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर लाभ निकालें, ठीक है, क्या लाभ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, लाभ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, लाभ अगर निकालना है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अगर यहीं पर हानि निकालना हो, ठीक है, क्या हानि निकालना हो कि कितने का लॉस हुआ है, तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तब ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो वस्तु जिस दाम पर खरीदी जाए, यानी कि इसे क्या कहते हैं, खरीद मूल्य। ठीक है, या खरीद रेट इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया दाम, यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, ठीक है, 5 रुपये का अगर पेन खरीदेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। आप कितने रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, खरीद मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं, खरीद मूल्य भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है, जैसे कोई वस्तु आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेन है जो आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, आप एक दुकानदार हैं और एक पेन को आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 10 रुपये में आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि बेचा गया, ठीक है, मूल्य, बेचा गया मूल्य। ठीक है, बेचा गया मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेचा गया मूल्य। ठीक है, लाभ तो आप लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 रुपये का पेन खरीदते हैं। ठीक है, कितने का, 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, उसे अगर आप 10 रुपये में बेच देते हैं तो आपको लाभ तो होगा ही होगा। जब 5 रुपये का आपने लागत लगाया और 10 रुपये में उसे बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आप 5 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, कितने का, 5 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर कम में खरीदी जाए और अधिक में बेची जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु है, जैसे आप 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, उसे 10 रुपये में बेचेंगे, यानी कि खरीद रेट जो है 5 रुपया है, लेकिन उससे आप अधिक में बेच रहे हैं। ठीक है, आपने लगाया सिर्फ 5 रुपया और 10 रुपया उससे ले रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया 5 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, और हानि किसे कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये का कोई पेन खरीदते हैं, उसे 5 ही में बेच देते हैं, इसका मतलब हो गया हानि, यानी कि कोई मूल्य खरीद रेट से कम में बेची जाए। ठीक है, जितना आप लगाते हैं उससे कम में अगर आप किसी को दे देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लाभ प्रतिशत। क्या देखेंगे,
लाभ प्रतिशत आखिर किस तरीके से निकलता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आखिर से किस तरीके से निकलता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा लाभ, यहाँ पर क्या हो जाएगा लाभ। और देखिए जब प्रतिशत निकालना होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या में। ठीक है, किसमें, जिसको हमें प्रतिशत में चेंज करना। ठीक है, तो हमें इसको लाभ को हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब एक बात नोट कर लेना, लाभ या हानि जो भी होगा, ठीक है, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। इतना आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। पूरा चैप्टर इसी पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, लाभ जब होगा या लाभ हो या हानि हो, हमेशा ये किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। कैसे होगा मैं अभी आप लोगों को उसे समझाता हूँ। ठीक है, अगर हानि प्रतिशत यहीं पर निकालना हो, हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी कि घाटा प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत कैसे घाटा लगेगा, तो यहाँ पर अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पर हो जाएगा हानि प्रतिशत में निकालना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बट्टे का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, बट्टे का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टे का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टे का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, बट्टे का क्रय मूल्य। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, बस इसी को आगे पीछे करके, इसी को बदल कर, इसी के रूप को बदल कर आपको दिया जाएगा। कभी दे देगा फ्रैक्शन में, कभी दे देगा रेशियो में, कभी दे देगा प्रतिशत में, कुछ भी तरीके से ये पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा यही। ठीक है, या तो आपसे सीपी पूछ लेगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा, दे दिया जाएगा कि किसी वस्तु का लाभ इतना है, इतने में बेचा, आपको बिक्री मूल्य भी नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए उसको आपको दे दिया जाता है कि किसी वस्तु को 50% का लाभ हुआ, तो आप क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछ सकता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, यही 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, किस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, 1। ठीक है, क्या 1, हमने क्या कहा था, मान लीजिए कोई पेन है जो आप 5 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, कितने में, 5 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सीपी जो हो गया कितना, 5 रुपया, और मान लीजिए उसे हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, कितना, 10 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, कितना, 10 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी जो हो गया 10 रुपये में होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कितने रुपये का लाभ होगा, कितने रुपये का लाभ होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाभ। ठीक है, क्या हमने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, लाभ क्यों निकालने के लिए क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। ठीक है, कितना है, 10 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 5 रुपया। अब इससे जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया, यानी कि 5 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, 5 रुपये का लाभ हो गया। यहीं पर अगर हमसे पूछ लेता कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्या लाभ प्रतिशत बताइए, क्या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ मल्टीप्लाई का 100 बटे का क्रय मूल्य। ठीक है, मल्टीप्लाई का 100 हम किस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि उसे हमें प्रतिशत में बदलना है। जब भी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, जब भी प्रतिशत में बदलना होगा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का। ठीक है, कितने का हुआ, 5 रुपये का। ठीक है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए हमेशा लाभ या हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। यानी कि एक बात हमेशा नोट करना, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होगा तो ये क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। कहाँ पर रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर है कितना, 5 रुपया। ठीक है, कितना है, 5 रुपया। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि ये 100% लाभ कमाता है। कितना, 100% लाभ कमाता है। कितना, 100% लाभ कमाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछ लेता, इसी तरीके से मान लीजिए अगर पूछ लेता कि हानि प्रतिशत बताइए, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता कि सीपी जो है ये 10 रुपया। ठीक है, और एसपी जो है ये 5 रुपया। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी जा रही है और 5 रुपये में बेची जा रही है, तो हानि कितने की हो जाएगी, हानि। ठीक है, हानि कितने की हो जाएगी। अब हानि हमने किस तरीके से बताया, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को याद नहीं रखना, बस आप लोगों को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हानि तभी होगा जब आप किसी चीज़ में रुपया अधिक लगाएं और उसे जब बेचना हो तो कम रुपया मिले, तो वहीं पर तो हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने में, 10 रुपये में खरीद रहे हैं,
और बेच कितने रहे, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया 5 रुपये का हानि होगा। कितने का, 5 रुपये का हानि होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 रुपये का हानि। ठीक है, हानि हमेशा माइनस में रहेगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हानि हो गया यहाँ पर 5 रुपये का। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछ लेता है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, क्या पूछ लेता है, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हम किस तरीके से निकालते हैं हानि प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए हानि कितने के हुआ, उसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई का 100, प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, नीचे होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% की हानि हो जाएगी। कितने की, 50% की हानि हो जाएगी। ठीक है, कितना हानि हो जाएगा, 50% का हानि हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए अगर हमें दे दिया जाता, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझेंगे बस। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें दे दिया जाता क्या, कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर ये मान लीजिए था एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या एग्जाम्पल, ठीक है, नंबर 2 था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब यहीं पर हमें दे दिया जाता है कि किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लाभ जो है भैया 10% होता है। कितना, 10% होता है। हमें क्रय मूल्य बताओ कितना है उस वस्तु का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, किस मतलब रेट पर बेचा गया, किस दाम पर बेचा गया, ये भी हमें नहीं पता है। और कितना उसका खरीद रेट है, यानी कि कितने में उसे खरीदा गया था, ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी प्रतिशत की बात करेगा तो हम प्रतिशत में उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके साथ प्रतिशत में ही खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ। लाभ कब होगा 10% का, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीपी जो है हमेशा क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, जब ये 10% का कहीं पर भी ऐसा दिया रहेगा और जब 10% का लाभ होगा तो यानी कि एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 110। प्रतिशत हमेशा कहाँ तक रहता है, 100% तक ही माना जाता है। ठीक है, कितना, 100% तक ही लेते हैं, यानी कि 100% तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10% का ये कह रहा है लाभ होगा। ठीक है, यानी कि जो इसको बेचा गया कितने में, 110 रुपये में बेचा गया, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, 100%। ठीक है, अब यहीं पर हमसे क्या पूछ रहा था कि इसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए इतना तो निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया लाभ, अगर 10% हो गया तो एसपी 110 हो गया, और सीपी क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। अगर यहीं पर हमें एक चीज़ और दे दिया जाता कि एसपी मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता, यहाँ पर मान लीजिए एसपी, यहाँ पर एसपी मान लीजिए दे दिया जाता कि 220 रुपया। ठीक है, क्या है, 220 रुपया। मान लीजिए हमें कह दिया जाता किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है जब उसे 220 रुपये में बेचा जाता है। कितने में, 220 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एसपी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 एसपी हो गया। अब इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो प्रतिशत हमने यहाँ पर माना, ये यहाँ पर क्या होगा, ये भी 110% ही होगा। यहाँ पर हमने सीपी माना 100%, कितना, 100%। ठीक है, यहाँ पर जब लाभ 10% का होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी 110%, क्या हो जाएगा, 110%। अब ये 110, ये एसपी देखिए ये प्रतिशत में है, और ये क्या है, साधारण अंक में है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा भैया, किसके, इसके बराबर हो जाएगा। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, साधारण अंक में ही पूछ रहा है। ठीक है, कि उसका क्रय मूल्य आखिर है कितना, तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इज इक्वल हो जाएंगे। और हमें निकालना क्या, 100% निकालना, यानी कि क्रय मूल्य निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 220 बटे का 110, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, और 11 दूना में 22 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। कितना हो गया, सीपी कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर कोई वस्तु जो है 200 रुपये में अगर आप खरीदते हैं और उसे 220 में बेचेंगे तभी ना 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बेसिक सारा समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़ना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सीपी। सीपी किसे कहते हैं, क्रय मूल्य यानी कि खरीद रेट। ठीक है, एसपी किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि जिस रुपये पर बेचा जाए। ठीक है, लाभ किस पर होता है,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब समझिए, जब कोई वस्तु कम दाम में खरीदी जाए और अधिक में बेची जाए तब लाभ होगा, और कोई वस्तु अधिक दाम में खरीदी जाए और कम में बेची जाए वहां पर हानि होगा, ठीक है। जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी कि सीपी पर निकलता है। यानी कि अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ मल्टीप्लाई का 100 किस लिए करते हैं, प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ठीक है। हमेशा क्रय मूल्य पर होगा तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ भी लिया, ठीक है। कोई वस्तु मान लीजिए हमने 5 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में बेची, तो लाभ कितने का हो, 5 रुपये का। अगर लाभ प्रतिशत निकालते तो 100% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यहीं पर हमने एक चीज़ और देखा, सीपी अगर 10 रुपया है और एसपी 5 रुपया है, ठीक है, और हानि यहाँ पर कितने हो जाएगी, 5 रुपये का, ठीक है। अधिक में खरीदा जा रहा है, कम में बेचा जा रहा है, तो हानि तो होगा। तो यहाँ पर 5% की 5 रुपये की हानि होगी, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए हमें दे दिया जाता कि कोई वस्तु है जो 10% लाभ कमाती है, ठीक है, और अगर उसे 220 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अगर ऐसा हमसे पूछ लिया जाता तो यहाँ पर जब प्रतिशत का ही बात हो रहा तो क्या करेंगे, हम प्रतिशत में ही खेले जाएंगे, ठीक है। तो सीपी को क्या करेंगे, 100% मान लेंगे, और यहाँ पर जब 10% का लाभ होगा तो ये क्या हो जाएगा, एसपी 110% हो जाएगा। ये एसपी हमें दिया था 220, ठीक है, तो 110 220 के बराबर हो जाएगा, तो 100% हमें निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी जा रही है और 220 में बेची जा रही है, तो जाहिर सी बात है भैया उसमें लाभ ही होगा, और लाभ कितना हो रहा था, 10% का लाभ हो रहा था, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।